चलिए हेडिंग डालिए ट्रिको इक्वेशंस। Sir, we can't hear. हाँ बच्चों, ट्रिको इक्वेशंस ये करो जरा। हाँ बच्चों, फर्स्ट वाले के आंसर्स क्या है? 3 और 5, 1. 5 और 1। 1 and 5. हम लोग ऐसे लिख देंगे, राइट? सही है ना? करेक्ट? यस तो 2 आंसर्स आए, आपने दोनों लिख। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है? 0 degree 0, by 180, 180, 360. 180 पाई, ई पाई, 4 पाई, ऐसे चलता ही जाएगा ना। Yes sir. इनफैक्ट नेगेटिव भी चलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऊपर वाली इक्वेशन के 2 ही आंसर और नीचे वाले के इतने सारे आंसर? क्योंकि sin is this continuous graph. The continuous graph है उसका। Periodic function. कंटिन्यूअस तो इसका भी ग्राफ होता है यार, ये can't- Periodic function. periodic. करेक्ट। जो sin x होता है ना, sin x का ग्राफ ना पीरियोडिक होता है, रिपीट करता है। यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब रिपीट ही करते हैं ना, एक पॉइंट के बाद ऐसे रिपीट करना चालू कर देते हैं। इस वजह से अगर एक जगह आंसर आ रहा है तो वो आंसर आगे आता जाएगा, यही होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस में ऐसे सेट बना के ऐसे आंसर लिखना, एक लिस्ट बनाना। डू यू रियलाइज लिस्ट खत्म नहीं होगी, Yes sir. आंसर्स चलते जाएंगे। Yes. आया ना? Yes sir. Yes sir. तो हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, where n belongs to integers. Do you realize दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Yes sir. Yes. दोनों ही आंसर हैं। ये जो आंसर हमने लिखा है ना, दिस आंसर इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो 1 या 2 या 3 आंसर नहीं है, वो तो इनफाइनाइट आंसर चलते जाते हैं यूजुअली। तो इस वजह से आप सारे आंसर कैसे लिख दोगे? ये दोनों सेट, ये भी वही सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट बनाई गई है, इसे पता है टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। टैबुलर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, लिस्ट लिख दी आपने सारे आंसर। व्हाइल दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे लेट से किसी क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, क्या ये Tabular form. Integer numbers. ऑड नंबर्स हैं? Odd number. ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ये जो लिस्ट लिखी है, ये बच्चों टैबुलर और रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म? Roster Tabular. form. Roster form. हाँ,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना सर, सेट बिल्डर दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। प्लस माइनस वन दोनों ही चलेगा ना? नहीं, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, नहीं, अगर प्लस होगा तो होल नंबर होना चाहिए p बिलोंग्स टू। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, x equals 2p minus 1 where p belongs to z. इंटीजर्स को i भी लिखते हैं और z भी लिखते हैं, दोनों नोटेशन चलते हैं, i और z दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में ट्रिगो इक्वेशन में सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन लिखना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज हम ट्रिगो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सोचो, इतनी बेसिक इक्वेशन भी थी sin x इक्वल टू 0, इसका भी आंसर जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म से लिखना पड़ रहा है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन ही सीखना पड़ेगा। पेज पलट सकता हूँ बच्चों? सर एक Yes, मिनट, sir. सर एक मिनट रुक जाओ सर। चले आगे नेक्स्ट पेज पर। यस Yes, सर। sir. ओके, तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है? लिख लीजिए, it is like a formula that can generate complete table of answers. बात समझ में आ रही है? एक फॉर्मूला होता है जो पूरी टेबल ऑफ आंसर जनरेट कर सकता है। देखो इट, अब देखो बच्चों, इसे टेबल ये है, लेट्स से ये टेबल है, सबको दिख रही है टेबल? यस सर। Yes, sir. उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, where p belongs to natural numbers, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और हाँ, इसको सर। ऐसे भी लिख सकते हैं, k belongs to whole numbers। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस दिख सर। रहा है? ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं।
हाँ Yes, sir. हाँ सर लेकिन क्या दोनों के दोनों सेम टेबल जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, Yes, sir. करेंगे। सर करेंगे इट इज नॉट यूनिक, देखो इट इज नॉट यूनिक। डिफरेंट looking general solutions can create same table। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है दुख की बात है, दुख की बात है। सर। कौन दुख बता की रहा है बात थी। दुख की बात क्यों है? सर बहुत सारे पता नहीं असली वाला तो क्या होगा। मल्टीपल चॉइस में असली हो वाले तो सकता है सारे ही प्रॉब्लम। बहुत सारे Define आंसर करेंगे। आएंगे। This the solution we अच्छा, won't get multiple might choice not में match any problem option. this मल्टीपल will ऑप्शन में प्रॉब्लम जाएगा। tricky in multiple answer type questions। पता लगा एक आंसर आ गया, आप खुश हो गए, मार्क करके चल दिए। दूसरा आंसर जो वही काम कर रहा था उसको छोड़ दिया आपने। तो हाँ, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है इस वजह से। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा आंसर आ गया लेकिन आंसर वैसा नहीं दिख रहा है जैसे ऑप्शंस में। दैट इज द सोल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वी विल टेक केयर ऑफ। तो सर फिर हम ये सेट को और भी कोई फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, फ्रैक्शन के ऐसे, फ्रैक्शन के जैसे? इसको हाँ, बहुत जैसे में लिखा जाता है। अच्छा ये लो ऐसा लिख लो, ये तो बड़ा ही मस्त है। x is an x belongs to integer, x is not divisible by, x belongs to a natural number, x is not divisible by 2। अच्छा ओ, तो कितने तरह से लिख लो तो खत्म ही नहीं होगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। अच्छा हाँ हाँ वही। और ये तो लोगों को लग रहा होगा सर सेम ही तो बात है। ये सेम बात इसलिए लग रही है कि इनकी शक्ल काफी कुछ सिमिलर सी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आंसर टफ होते जाएंगे शक्ल अलग अलग दिखनी चालू हो जाएगी। पर चलो डिफरेंट लुकिंग आंसर्स पे तो बाद में जाते हैं, पहले आंसर निकालना तो सीख लें। फर्स्ट लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सबको समझ में आ रहा है? पहले सीख तो ले जनरल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, यस फिर उसके Sir. बाद देखेंगे कि चलो अलग अलग आंसर आ रहा है इसको सेम कैसे करेंगे। पहले निकालना तो सीख लें। देखो लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। चले बच्चों। यस सर सर रुक जाना। सर आप ये 1357 को ऑड नेचुरल नंबर करके नहीं लिख सकते हो वैसे भी लिख सिंपल वे सकते में? हो, 50 करोड़ तरीके हैं लिखने के यार। ओह अच्छा सर, तो उसमें अब हम लोग 2p-1 ऐसा नहीं लिखेंगे ना, अगर ऑड नेचुरल नंबर हाँ। ऐसा डालेंगे तो? चले आगे। यस सर Yes, sir. क्वेश्चन ये है, सॉल्व cos x इक्वल टू हाफ। करो कैसे सॉल्व, क्या आंसर, हाउ डू वी फाइंड। सबको समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर एक आंसर तो है नहीं, बहुत सारे आंसर हैं, तो कैसे किया जाए? देखो मेथड, मेथड बताऊं या आप लोग करना स्टार्ट करेंगे? पहले पहले आप लोग ट्राई करो। हाँ सर पहले हम ट्राई करो करो करो। आंसर सर थोड़ा रुक जाओ। मेथड लिखो। स्टेप 1,
find the answers present in one period of the whole question. बताते हैं, पीरियड के बारे में बताते हैं. Find the answer present in one period of the whole question. Step 2. Add n times period where n belongs to integer to each of those answers. देखो जरा बच्चों, द रीजन cos x इक्वल टू हाफ के बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, वो रीजन ये है कि वो पीरियोडिक है. तो हम पता है क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके एक पीरियड का ग्राफ देखेंगे. अब मुझे बताओ उसका एक पीरियड कैसा दिखता है. cos x का एक पीरियड क्या होता है? क्या होता है cos x का पीरियड? सर y एक्सिस पे 1 से अच्छा पीरियड 2 pi. 2 पाई. हाँ सर. याद आया cos x का पीरियड 2 पाई होता था. Yes, sir. हाँ सर. यस सर. हाँ सर. cos x का पीरियड 2 पाई, तो 2 पाई देखेंगे. अच्छा 2 पाई मतलब कहाँ से कहाँ वाला 2 पाई देखेंगे आप? 0 से 2 पाई. हाँ, डिपेंड करता है आप कौन सा देखना चाहते हो. कई बच्चे 0 से 2 पाई वाला देखते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा दिखता है. याद आया? Yes, sir. हाँ सर. यस सर. तो कोई भी एक पीरियड देखना है. और कोई बच्चा -π/2 से 3π/2 वाला भी देखेगा. वो बच्चा ऐसे देखेगा. डिपेंड करता है. कोई बच्चा कोई सा भी पीरियड देख सकता है. इनफैक्ट 0 के पास वाले क्यों, कोई बच्चा 100 to 102 पाई वाला भी देख सकता है. एक पीरियड देखना है उसको. तो सर हम कोई भी पीरियड चूज कर सकते हैं? कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कोई सा भी पीरियड चूज करो. ठीक है, सबको दिख रहा है? ये पीरियड दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर. ये किसका ग्राफ है? LHS का ग्राफ है. करेक्ट? हाँ सर. करेक्ट. Correct, sir. अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ है. अब हम RHS का ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाएंगे. राइट? हाँ या ना? हाँ, sir. y इक्वल टू हाफ का ग्राफ है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट आएगा और ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये कौन सा पॉइंट आएगा? ये π/3 and 5π/3. हाँ, इधर देखो. हाफ पर जब cos x का ग्राफ कट करेगा तो आई थिंक सब बच्चे समझ ही गए होंगे. π/3 इधर आएगा. Yes. हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, एक ये आंसर और दिखा है. 5π/3. 5π/3 भी होता है. याद करो, ट्रिगोवन में पढ़ा है ना ये सब. हाँ सर. Yes, sir. हाँ, sir. तो इधर कौन सा आंसर आएगा? ये तो इधर -π/3. ये तो π/3 होगा. ये क्या होगा? -5/3. Yes. -5/3. तो स्टेप वन में हमने लिखा π/3 और 5π/3. इसके हिसाब से लिख रहे हैं. स्टेप 1 है. स्टेप 2 में हमने n टाइम्स क्या ऐड कर दिया इसमें? 2 पाई. दिख रहा है? Yes, sir. π/3, n times 2 pi plus 5π/3. Can you see? class? और Yes, इसमें sir. n belongs Yes, to integer. ये जो चीज आई है ना, whatever has come, this thing is your general solution. ये जो आया, ये जनरल सॉल्यूशन है. जो ये वाला बच्चा निकालेगा वो भी जनरल सॉल्यूशन ही है. घबराओ मत, उसका भी आंसर सही है. ये बच्चा क्या बोलेगा? x इक्वल टू +-π/3 बोलेगा. हाँ या ना? Yes, sir. और उसमें क्या ऐड करेगा? n into 2 pi where n belongs to integer. ये भी आपका जनरल सॉल्यूशन है सेम क्वेश्चन का. हाँ, दोनों के दोनों देखने में अलग जरूर लग रहे हैं पर दोनों के दोनों करेक्ट है. तो स्टेप 3 कुछ नहीं है. स्टेप 3 यही है. दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. सर तो ये दोनों लिखने पड़ेंगे, n2π + π/3 and n2π नहीं, + दोनों 5π/3. सब्जेक्टिव पेपर में तो एक ही लिखना होता है. ऑब्जेक्टिव पेपर में जो ऑप्शन में आएगा वो वाला देखना होता ओके सर.
इस स्टेप 3 क्या है? दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। सर आपने कैसे फॉर्म किया सर वो सॉल्यूशन लास्ट वाला? हाँ सर जरा स्टेप 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। स्टेप 2 कुछ नहीं, n टाइम्स पीरियड ऐड कर दिया बस। अच्छा वो दोनों आंसर्स हाँ, में हाँ सर, समझा, पीरियड ऐड समझा। करने। अच्छा और उसका लॉजिक समझो भाई। जो फॉर एग्जांपल बच्चों अभी इधर देखो, हमें पता है cos x के बहुत सारे, इस इक्वेशन के बहुत सारे आंसर्स आते जाएंगे हमें पता है ना ये बात। जैसे जैसे वो लाइन आगे कट करती जाएगी आंसर्स आते जाएंगे, हाँ या ना? द लाइन विल कट एंड वी कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर आंसर्स, यस और नो? यस सर। पर ऑब्जर्व करो वो मोर एंड मोर आंसर इसीलिए आ रहे हैं ना कि देखो जैसे π/3 पे एक आंसर आया, अब अगला आंसर वापस यहाँ पे आया, तुम्हें पता है ना इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा? 2 pi. 2 पाई का गैप होगा। ये वही आंसर रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम हर आंसर में 2 पाई ऐड करते जाएंगे। 2 पाई ऐड करते जाओ, आगे वाले आंसर निकालते जाओ। अब ध्यान देखो, एक पीरियड में एक नहीं 2 आंसर अवेलेबल है। एक ये वाला भी अवेलेबल है, दिख रहा है? इसका भी अगला आंसर यहाँ अचीव होगा। कैन यू सी? Yes sir. इसका अगला आंसर यहाँ अचीव होगा, ये रहा, देखा सर? ये 2 पाई के गैप के बाद। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक पीरियड के आंसर निकाल लो और उसमें n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो और n को इंटीजर लिख दो। इंटीजर क्यों लिखो, नेचुरल नंबर क्यों लिखो? क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर माइनस भी। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक पीरियड का आंसर निकालना है, उसमें n टाइम्स इंटीजर ऐड करना, n टाइम्स पीरियड मल्टीप्लाई करके n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देना। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? सिंपल सा तरीका है। ध्यान रखिए, Yes. जनरल सॉल्यूशन निकालना टफ नहीं होता है। सर ये मेथड में हर बार n बिलोंग्स टू इंटीजर ही रखना है ना? हाँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर ही रखना। सर अगर साइन रहता तो पीरियड पाई रहता ना? बेटा वो तो अब आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि साइन का पीरियड आपको पाई याद है तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। सर वो ऑप्शंस में होगा, वो हिसाब से हमको ये लिखना हाँ। पड़ेगा। आते आते अभी शुरू में इतना सब मत सोचो, पहले से कॉपी करो, ठीक है पढ़ते हैं थोड़ा, फिर बात करेंगे। शो प्रीवियस पेज। ये जो बच्चे लेट आते हैं ना, सर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है आप ब्रीफली वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गई। आप एक पीरियड का आंसर निकालिए। एक पीरियड में जो आंसर आ रहे हैं, तो cos x इक्वल टू हाफ के एक पीरियड में आंसर 5/3 और 5/3 आए, ओके सर। और उसमें n टाइम्स पीरियड आपने ऐड कर दिया, n into 2 पाई। ओके सर, थैंक यू सर। बस यही है जनरल सॉल्यूशन। हाँ, लिखा सबने यहाँ तक? सर प्रीवियस पेज प्लीज। हाँ सर 2 मिनट। रुक जा। सर हाँ जी, सर वो जो आपने 1357 का बताया था सर, मैंने आपको बोला था ना वो ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो सर उसका कैसा दिखेगा सर वो सॉल्यूशन वाला? उसका कैसा दिखेगा मतलब? सर मतलब ये जनरल सॉल्यूशन। उसके जनरल सॉल्यूशन लिख तो दिए थे यार, दो लिखे तो हैं तेरे सामने। नहीं सर, ऑड नेचुरल नंबर लिया सी वैसा, p बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, तो कैसा दिखेगा वैसा पूछ रहा था। मतलब सर 1357 क्या इज पूछ रहा? हाँ सर मैं पूछा 1357 है तो डायरेक्टली ऑड नेचुरल नंबर ऐसा ले लिया मैंने,
पी को, तो फिर इसका x इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन ऐसा आएगा? x इज इक्वल टू p। अच्छा ठीक है सर, समझा। चलिए ये करने जा रहा। डन सर। क्या पीरियड होते हैं? 2 पाई। साइन x का 2 पाई। cos x का 2 पाई। tan x का पाई। cot x का पाई। cosec x। तो 2 पाई। 2 पाई। तो पीरियड ऑफ मतलब क्या होता है क्या सर? राइट, पीरियड ऑफ साइन एक्स मतलब? त्रिगोवन पढ़ा है ना तुम लोगों ने? हाँ पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन के बारे में ऐसा क्यों पूछ रहा है, राइट पीरियड ऑफ और साइन? अभी भी तो पढ़ा पीरियड। अच्छा हाँ, नहीं सर वो tan x वाला पूछ रहा हूँ, tan x वाला sin x cos x समझ गया मैं। तो tan x को भी समझ जाएगा। मतलब या तो तूने ट्रिगोवन में नहीं पढ़ा है ये, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको हम यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, इस चैप्टर में तो हम इसके आगे ही चलना। ट्रिगोवन के फंडे दोबारा रिवाइज कर, देन वी कैन प्रॉब्ली टॉक। हाँ ये ट्रिगोवन में ये चीजें पढ़ी गई है, उसके आगे बात हो रही है। चलो क्वेश्चन लिखो जनता। करो। सर sec x एंड cosec x के समझ में हम उसको रेसिप्रोकल करके cos x के लिए भी सॉल्व हाँ, करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी
सब में n बिलोंग्स टू इंटीजर मैंने ऊपर ही लिख दिया। सर ये सब में ग्राफ बना के ही होता है ना? सर ए का एक दूसरा मेरे को आया, मैं वो बोलूँ क्या आपको? ए का, हाँ बोलो। सर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 3। सही है क्या सर? हाँ एक ही आंसर हो गया, ठीक है। सर हाँ सर सब में ग्राफ बनाना पड़ता है करने के लिए? नहीं, आप इमेजिन करके भी कर सकते हो, यस सर। और गलत नहीं करना है। मतलब ग्राफ बनाना है नहीं बनाना इज नॉट क्रूशियल, गलत नहीं करना है। Yes, sir. सर रुक जाओ ना, आंसर मत लिखो। सर एक डाउट था। बोलिए। सर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना कि एक ही स्टेटमेंट में लिखना, ऐसा कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हैं ना सर, कोई पैटर्न नहीं हाँ। होता। ओके ओके सर, थैंक यू। सर वो tan वाले में ऐसे आगे नहीं आएगा सर कुछ? नहीं, सर ऑप्शन डी में प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस लिखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। जरा आप बात करते हैं, पहले वाले में किस किस को परेशानी है? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में किस किस को वो परेशानी जीरो है? लिखना जरूरी है? फर्स्ट वाले में किस किस को परेशानी है? फर्स्ट में किस किस को परेशानी है? सर सर फर्स्ट इसमें 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं बताओ मुझे, लॉजिक बताओ कैसे निकाला आपने 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6? कैसे निकाला, लॉजिक बताओ। सर हाँ बताओ। सर माइनस पाई टू पाई के बीच में माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6 का ही है। एक मिनट, आपने एक पीरियड का ग्राफ बनाया, पीरियड कहाँ से कहाँ तक लिया आपने sin x का? माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई sin x का ग्राफ कैसा होता है? माइनस पाई टू पाई ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या किया आपने? अब क्या किया? ओके ओके सर, मेरे को गलती समझ गई, सॉरी सर। पहले वाले में कोई परेशान? फर्स्ट वाले में? चलो सेकंड वाले में कौन परेशान? सर मैं। हाँ सर मैं। क्या किया आपने? सर आंसर करेक्ट आया, लेकिन वो इससे सर वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी एक्स की, tan कौन x सी की नेगेटिव वैल्यू? सर। एक जैसे कि सेकंड आप सर, नहीं सर आंसर वही आपने सेम पीरियड आया। कहाँ से कहाँ लिया?
कहाँ से सर कहाँ तक? वही सर -π to π। -π to π तो पीरियड होता ही नहीं है। सॉरी सर 0 to π लेना पड़ेगा। आपने 0 to π लिया, चलो जी। सर एक है बस यही वाला पोर्शन आएगा। हाँ, और इक्वल टू √3 जब आप देखोगे तो ऐसे एक लाइन यहाँ पे कट करेगी, करेक्ट? हाँ सर। अब आप मुझे बताओ हाँ, कि सर। ये वाला कौन सा एंगल है? सर 60 मतलब π/3। तो एक पूरे पीरियड में कितने आंसर आ रहे हैं? एक ही आ रहा है। π/3 आ रहा है। एक ही आ रहा है, तो π/3 प्लस 10 अच्छा। टाइम्स पीरियड। पीरियड कितना होता है 10x? पाई। वो समझा सर, समझ गया। अच्छा सर, तो जिसमें एक ही पीरियड का लेना है उसमें एक ही आंसर लिखना है? बेटा एक पीरियड में अगर 6 आंसर आएंगे तो 6 लिखने, एक पीरियड में आंसर आ कितने रहे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर। sin x वाले में sin x इक्वल टू हाफ में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है sin x का, और इक्वल टू हाफ की वजह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। कितनी जगह कट कर रही है? 2। तो कितने आंसर आए? 2। ये π/6 और ये 30 डिग्री और ये 5π/6। सर हाँ सर डी वाले का ऑल्टरनेटिव आंसर भी है ना? हाँ हो सकता है। दूसरा भी। कॉपीड। ये बताओ अब सी पार्ट में किसी को परेशानी? सी पार्ट में किसी को परेशानी? हाँ डी पार्ट में किसी को परेशानी? सर 2n पाई प्लस π/3 सिर्फ लिखेंगे तो उसमें रॉन्ग क्या नहीं, होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? सर मैंने उसको ऐसा किया कि मतलब cos x इक्वल टू हाफ ऑफ दिस होल। एक मिनट, sec x इज इक्वल टू 2। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने एक ही आंसर लिखा, अब ऐसा अपनी मर्जी नहीं चलती है। जो मेथड सिखाया उसको फॉलो करो। बच्चों जो मैंने लेफ्ट में आपको ये जो लिखवाया है ना, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये बुक्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये इतनी मेहनत से जो मैंने बनाया है इसको यूज करो और इसी को ही इस पर ही टिके रहो, नहीं तो आपको इतने कंफ्यूजन होंगे आगे जनरल सॉल्यूशन में जिसकी हद नहीं कि सर यहाँ पे n पाई ले लिया, वहाँ पे 2n पाई ले लिया, सर यहाँ पे ये आ गया, वहाँ पे वो आ गया। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे करो। अपनी मर्जी नहीं है कि चलो कुछ भी करते हैं। sec x का ग्राफ कैसा होता है? sec x का पीरियड होता है 2 पाई। बताओ कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो? खुद ही अपनी मर्जी से बता दो 2 पाई कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो? 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई। पक्का? ठीक है, मर्जी आपकी। मैंने नहीं कहा था, आप कहीं से भी 2 पाई ले सकते थे। तो ये 0 to 2 पाई उसका ग्राफ ऐसा होता है, याद आ रहा है? यस। Do you remember?
0 दिस इज 2 Yes, sir. करेक्ट। यस सर। अच्छा Yes, अब sir. हमें sec x इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऐसी, Yes, sir. ये 2, और हमें एक पीरियड के आंसर देख के ही निकालने पड़ते हैं। तो हमने ये देखा, ये तो दिख ही रहा है 60 डिग्री आंसर होगा, करेक्ट। हाँ सर। Yes, sir. और देखो एक यहाँ भी कट कर रहा है, तो एक्चुअली ये 300 डिग्री 5 पाई बाय 3 होगा, हाँ सर। हाँ, करेक्ट। sir. तो अगर हाँ। जो बच्चा इसके हिसाब से आंसर लिख रहा है उसका आंसर ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 कॉमा 2n पाई प्लस प्लस 5 बाई। ये अच्छा, भी समझा। करेक्ट है, हाँ सर मुझे ये आया। ये भी करेक्ट है। जिस बच्चे ने, उस बच्चे ने जिसने ये निकाला है उसने ऐसा पीरियड बना दिया, उसने ऐसे ले लिया, समझ रहे हो, उसने ऐसे ले लिया। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 3π/2, समझ रहे हो, उसने भी पूरा एक पीरियड लिया और उसने दूसरा वाला पार्ट लिया। तो सर ये जो कॉमा वाले हैं, दोनों लिखना पड़ता है ये बिल्कुल दोनों period लिखने में? पड़ेंगे। एक Okay. पीरियड में जितनी जगह कट करेगा उतने आंसर आएंगे। सबको समझ में आया डी पार्ट? हाँ सर समझा। सर ई पार्ट नहीं समझा। डी पार्ट तक समझ में आ गया सबको? यस सर। एक मिनट सर। सही है। हाँ सर समझा। ई पार्ट देखो, sin x इक्वल टू 1, कितना ग्राफ का पीरियड कितना है, 2 पाई। तो ये sin x का ग्राफ बना दिया मैंने 0 से 2 पाई तक, ठीक है। कैन यू सी? ओके। और 1 बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, देखा जहां कट किया, कहां पे कट हुआ, ये π/2। कितने आंसर आए? एक तो लिख दो 2n पाई प्लस π/2। सर इसको सिंपलीफाई करके कैन वी राइट 2n + 1 होल इनटू π/2? आई एम, ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट, पर अभी वो डिस्कशन उस पे नहीं है, प्लीज ये सब रैंडम बातें ना बोलिए। अगली बार बोलोगे सर पाई कॉमन निकाल लूं, लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। जी एफ वाला करो जल्दी से, एफ। सर cos x इक्वल टू 1, तो cos x का ग्राफ बना लेते हैं। 2 पाई है टोटल वो, तो cos x ऐसा बनता है, ये एक ब्रांच है, एक पूरा इक्वल टू 1, यही एक ही आएगा। कौन आएगा? वो 0 ही आएगा, करेक्ट। इज एवरीबॉडी ओके विद एफ? हाँ सर। यस सर। सर 2 पाई में भी तो होगा ना? क्या वो इस पीरियड में है 2 पाई? अच्छा नहीं, अगर मैंने 0 से 2 पाई लिया तो फिर? अच्छा एक चीज और, -π/2 से 3π/2 बताते हैं। जिसने 0 से 2 पाई लिया, उसका आंसर ऐसा दिखेगा। ये देखने में सेम आंसर है कि अलग आंसर है? सेम ही। ये देखने में अलग है, पर अल्टीमेटली आप इसकी लिस्ट निकालोगे और इसकी लिस्ट निकालोगे तो लिस्ट क्या होगी? लिस्ट क्या होगी? हाँ या ना?
सेम होगी। इसमें भी वही आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इसमें भी वही आने वाला है। अच्छा, ऑल्सो एक चीज और मैं आपको कन्वे कर दूं बिफोर यू गो डाउन दैट रोड। हो गया एफ वाला? यस सर। हम पीरियड को जैसे पीरियड, एफ वाला हो गया बच्चों? कोई बच्चा परेशान? नहीं सर। नहीं सर। अब जी वाला देख लेते हैं। जी क्या क्वेश्चन है? sin x greater than equal to √3/2। तो LHS में ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू sin x का। करेक्ट है। एक ब्रांच, एक पीरियड बना दिया, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस और नो? यस सर। उसके बाद y इक्वल टू √3/2। y इक्वल टू √3/2 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। जल्दी बताओ, ये यहाँ कट करेगा, ये वाला पॉइंट क्या है? π/3 π/3। तो क्या कट करेगा? 2π/3 2π/3। 2π/3। कई लोग कह रहे सर गैस कैसे करते हैं कौन सा पॉइंट आएगा? अरे देखो 180 पाई से पहले यानी 180 से पहले यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होता होगा और √3/2 आंसर देता होगा, तो कौन सा एंगल होता होगा साइन के लिए? ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ ऊपर चाहिए? व्हाइट वाला? ये व्हाइट वाला है साइन एक्स के लिए। साइन एक्स को व्हाइट कलर से बनाया, √3/2 को हमने रेड कलर से बनाया। कौन सा ऊपर चाहिए, व्हाइट या रेड? वाइट सर। वाइट ऊपर चाहिए। व्हाइट ऊपर चाहिए। तो डू यू अंडरस्टैंड क्लास? यहाँ से लेकर ये पार्ट पूरा का पूरा आंसर है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग एक पीरियड का आंसर ऐसे लिखेंगे ना, π/3 से 2π/3, ये एक पीरियड का आंसर ऐसे लिखा जाएगा ना। ये मतलब इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। और ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ या ना? हाँ। पर ये तो एक पीरियड का आंसर है, हाँ या ना? 2n प्लस कर देंगे। हाँ 2n पाई। सॉल्यूशन कैसा होगा? देखो जनरल सॉल्यूशन होगा x belongs to 2n pi plus π/3 से 2n pi plus 2π/3 where n belongs to integer। इससे पता है क्या होगा? इससे पता है क्या होगा? आगे ब्रांच ऐसे चलती जाएगी ना, तो हर ब्रांच का आंसर ऐसे मिलता जाएगा, ये वाला हर पार्ट जगह मिल जाता है। सर एक बार फिर से समझाओ ना। अरे n टाइम्स पीरियड ऐड कर दिया बस। नहीं सर, वो उसके पहले मतलब ये कैसे आया? हाँ सर। भाई sin x ऊपर रहना चाहिए ना √3/2 से। हाँ तो अच्छा, ऊपर वाला ग्राफ कंसीडर किया जाएगा। हाँ तो ऊपर वाले ग्राफ कंसीडर किया, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज बताओगे ना। हाँ π/2। अच्छा, और फिर जनरल सॉल्यूशन। ओके सर। अच्छा, एक चीज और सुन लो, जैसे यहाँ पे हम कॉमा लिख देते हैं ना, इस कॉमा की जगह और लिखना चालू करो, नहीं तो कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। और इट इज बेटर टू राइट और, क्योंकि इस वाले कॉमा में और इस वाले कॉमा में फर्क है। ये वाला कॉमा जो है रेंज बता रहा है, दिख रहा है ना? सर लेकिन दोनों आंसर्स इंक्लूडेड है ना, तो फिर एंड आएगा ना? हाँ सर, उधर वो बराबर था ना सर, वो वाले। एक मिनट, कहाँ पर एंड आएगा? कौन किधर एंड बोल रहा है? तो कॉमा के जगह पे। इधर पे? इधर नहीं, इधर नहीं। अच्छा इधर एंड कि ये भी होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए। दोनों इंक्लूडेड है ना? नहीं, इंक्लूडेड दोनों होंगे, पर दोनों x दोनों काम कर देगा एक साथ। अरे मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया कि x इज दिस या फिर आइदर दिस और x या तो ये है या फिर ये। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो सर वो एक ही पीरियड में ना, वो हम एक पीरियड का आंसर निकाल रहे हैं ना पूरा, तो
दोनों आना चाहिए ना सर एंड। सबने कॉपी किया है यहाँ तक? नहीं सर, नहीं सर, एक दो मिनट, मिनट, 2 दो मिनट सर, मिनट। 2 मिनट। सर हाँ, सर वो और एक बार सर बता दो ना, वो और मेरे को समझ नहीं रहे सर, वो अपना और अपने आप सोच कर सकता है। मतलब सर जब भी ट्रिगो इक्वेशंस में से इनइक्वालिटी आ जाएगी तो ग्राफ से ही होगा ना? पूरा ट्रिगो इक्वेशन चैप्टर ग्राफ से ही हो रहा है, चाहे ग्राफ बनाओ चाहे हाँ। मत बनाओ, चाहे जो भी करो, वो ग्राफ से ही रहा है। हाँ, तो 10% होगा तब दे बताना, जैसे 10%। Has everybody noted till here? चलें आगे। नो सर, एक मिनट। बस एक मिनट। सर समझ गया मैं। गुड। अच्छा, अब इधर देखो। ये क्यों स्पेशल है ये वाला क्वेश्चन? व्हाई आर दे स्पेशल? दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हाँ मतलब एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, दिख रहा है? हाँ सर। लिखो व्हेन, फंडा लिख लो। व्हेन, बच्चों जो भी मैं आज के लेक्चर में करा रहा हूँ ये किसी बुक किसी नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है? और यही नहीं होता, इसी वजह से ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर डिक्लेयर हो जाता है बच्चों के दिमाग में और सब जगह। और बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुक्का मारो। रोते हैं, दुखी होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लेना, फिर बाद में मेरे से मत बोला सर उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए वो चाहिए, और मैं रिकॉर्डिंग भेजना बंद करने वाला हूँ अब से। अभी तक ये इनिशियल इजी चंगू मंगू चैप्टर चल रहे थे, तब तक मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था। नाउ slowly special things are coming that only I will teach. I will stop sending recording from here on. अपने नोट्स आप प्रॉपर्ली बनाए, ढंग से बनाए, अपने इंटरनेट को ठीक रखें, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अब रिकॉर्डिंग वगैरह आपके पास उतनी फ्रीक्वेंटली तो पहुंचने वाली है नहीं मेरी तरफ से। नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बनेंगे। कई बच्चे ना प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे हैं, कई बच्चे ढंग से लिख नहीं रहे हैं। मैंने तो ये तक सुना है कि ऐसे बिस्तर पे बैठ के लेट के आराम से ऐसे मूवी की तरह से देख रहे हैं लेक्चर। प्लीज फोकस और ढंग से करेंगे उसको। हाँ देखो, व्हेन मोर देन वन ट्रिगो फंक्शंस आर इन्वॉल्व। जैसे ये क्वेश्चन है sin x greater than equal to cos x। मान लीजिए एक और क्वेश्चन होता है, लेट्स से सी पार्ट, लेट्स से ये था, दिख रहा है? अच्छा अब एक चीज बताओ, ग्राफ बनाना पड़ेगा, हाँ या ना?
हाँ सर। तो ग्राफ में पीरियड बनाना पड़ेगा। sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई दोनों का 2 पाई। ओवरऑल पीरियड तो कितना पीरियड बनाऊं मैं? 2 पाई का इसमें sin x कितना होता है? 2 पाई tan x पाई ओवरऑल किसका बनता है? 2 पाई का बनेगा ना। कैसे डिसाइड होता है ओवरऑल किसका बनता है? इसका बड़ा इसका ज्यादा होगा। हाँ देखो, when more than one trigo functions are involved, सवाल ये उठता है how to decide overall period। सबको समझ में आ रहा है? जब मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखवाया था, मैंने बोला था ना पीरियड ऑफ द होल क्वेश्चन, ये बोला था ना। यस सर। अब पूरे क्वेश्चन का पीरियड डिसाइड कैसे होगा? यहाँ तो चलो ठीक है, दोनों ही 2 पाई है तो कुछ झगड़ा नहीं है, 2 पाई बना देंगे, लेकिन ये तो 2 पाई और पाई वाले हैं, यहाँ तो झगड़ा है ना। हाँ सर। तो कौन डिसाइड करता है, बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बड़ा वाला डिसाइड करेगा? देखो, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय, देख लो, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय। सर साइन डिसाइड करेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूँ, साइन भी नहीं, ऐसा चक्कर ही नहीं है भाई। बड़ा पीरियड और छोटा पीरियड, बड़ा पीरियड सर टैन से कर सकते हैं ना? रुको, बड़ा पीरियड और छोटा पीरियड उससे डिसाइड नहीं होता। सर हम लोग क्या tan x करके sin x by cos x करके करना पड़ेगा? It doesn't matter। वो जो आप उस क्वेश्चन को करने का बताओगे, मैं नया क्वेश्चन बना दूंगा, फिर क्या करोगे? It's not about this question. Please have this common sense that what sir is teaching is not right now is not about this question. Generalized। The moment मैंने ये बोलना चालू किया कि भाई पीरियड ओवरऑल कैसे निकालेंगे, बच्चे सर इस क्वेश्चन को तो ऐसे कर लेंगे। अरे तो यही क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? बस आप जनरल बता रहे हैं। हाँ, जनरल की बात हो रही है कि भाई जनरल अगर अलग पीरियड आएंगे तो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तू क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में? कोई आई डोंट केयर आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट दिस क्वेश्चन अलोन, इट इज अबाउट मेनी क्वेश्चंस दैट विल कम। ओके, इट इज। हाँ, तो बच्चों ओवरऑल पीरियड हम लोग बड़े पीरियड या छोटे पीरियड से डिसाइड नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। हमने पीरियड को चूज क्यों किया था? व्हाई डिड वी चूज पीरियड? क्योंकि पीरियड के बाद कहानी रिपीट होना चालू हो जाती है, यही होता है ना, है ना? एक फेस्टिवल है देश में जो 3 साल बाद रिपीट होता है, और एक फेस्टिवल है देश में जो 4 साल बाद रिपीट होता है। लेट्स से आज वो दोनों फेस्टिवल एक साथ पड़े 12 साल में, साल बाद 12 साल में। हाँ सर 12 12 तो ये बताओ, ये 12 आया कैसे? एलसीएम। जैसे एक फेस्टिवल 6 साल बाद आता है, एक फेस्टिवल 4 साल बाद आता है। आज दोनों एक साथ पड़े, अब बताओ अगली बार कब पढ़ेंगे दोबारा? 12 साल 24 नहीं, 12, 24 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 12 साल बाद एक साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का रिपीटेशन सारे पीरियड्स का एलसीएम डिसाइड करता है। देखो, इट इज डिसाइडेड बाय एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल periods। एलसीएम डिसाइड करता है, बड़ा नहीं छोटा नहीं, क्योंकि इसका मतलब 12 साल बाद यही कहानी दोबारा रिपीट होगी। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, कहानी क्या है, इनफैक्ट उसके पहले पीरियड कैसे निकालते हैं ये भी जरा समझते हैं। सबने कॉपी किया है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अरे कॉपी करो, फर्स्ट कॉपी दिस। माइक ऑफ करो।
कॉपीड। अच्छा अब इधर देखो, चले आगे। हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी, सर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब जरा मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ, फिर आएंगे इन क्वेश्चंस पे, बिकॉज सवाल इन सिर्फ इन क्वेश्चंस का नहीं है। हाँ चल सकते हैं आगे के पेज पे। हाँ सर। अब इधर देखो, यस सर। हेडिंग डालो पीरियड्स। सबको पता है भाई, पीरियड वो पार्ट ऑफ द ग्राफ है एक्स एक्सिस के हिसाब से जिसके बाद फंक्शन रिपीट होता है। सबको पता है ना ये बात? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। सबने पीरियड लिखने भी चालू किए। अच्छा, सबने वो इनिशियल वाले 6 के पीरियड लिख दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली इनिशियल वाले 6 से काम नहीं चलेगा। इनिशियल वाले 6 से काम नहीं चलेगा, और भी ये तो लिख ही चुके हो ना? यस सर। है ना? तो जरा एक काम करो, जरा कुछ और भी पीरियड लिखने हैं। देखो, राइट द पीरियड्स ऑफ, अभी पीरियड से बहुत खेलना पड़ेगा। चलो इनकी तो लिख ही दो। अब ये देखो, इनके भी लिख दो। कुछ ऐसे फंक्शन है जिनके पीरियड की बहुत जरूरत पड़ने वाली है अपने को, इनके भी लिख दो। इधर तो लिख ही दिया आपने। मॉड साइन एक्स का पीरियड कैसा होता है? मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? वो उल्टा, वो सब पूरा ऊपर बाउंस हो जाता है, हाँ, बाउंस हो जाता है। सब नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाता है। इसमें होता था मॉड साइन एक्स ऐसा दिखेगा, ऐसा, और ये नीचे वाला भी ऊपर बाउंस हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। पीरियड पाई हो जाता है। इनफैक्ट मॉड कॉस एक्स सबके ही पाए हो जाएंगे। इसका tan x का देखो, tan x मॉड tan x का कितना हो जाएगा? पाई/2। नहीं, ऐसा नहीं कि आधा हो जाएगा, सर पाई रहेगा। ये tan x होता था, करेक्ट? दिस वाज tan x। जैसे ये मॉड लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट वही रहेगा और नीचे वाला ऊपर छप जाएगा, तो ऐसे v बनने लग जाएंगे। देख रहा है ये v? हाँ सर। यस सर। लेंथ कितनी रहेगी पीरियड की? पाई रहेगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, अगर फंक्शन का पीरियड p है तो उसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी p रहता है। लिख लीजिए, ये फंडा नोट कर लो ध्यान से। फंक्शन का पीरियड p है तो उसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी p रहता है। लिख लो ध्यान से, फंक्शन का पीरियड p है तो उसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी p रहेगा। ऑब्जर्व करो, देखो sin x और cosec x का पीरियड सेम दिखा? हाँ सर। यस सर। tan और cot का पीरियड सेम है। cos x और sec x का पीरियड सेम। मॉड sin x और मॉड cosec x का पीरियड सेम देखा? हाँ सर। सेम। मॉड cos x और मॉड sec x का पीरियड सेम। मॉड tan x और मॉड cot x का पीरियड सेम। अगर फंक्शन का पीरियड p है तो उसके रेसिप्रोकल का भी p रहता है। लिख लीजिए। कॉपी किया सबने? ये वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल है जो यहाँ लिखा है मैंने। दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल। हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। ये
अच्छा एक चीज और लिख लो, नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ क्या कुछ लिखने के लिए जरा सा? हाँ सर चलेगा। हाँ तो चलेगा। नहीं सर रुक जा। ये देखो, अगर फंक्शन का पीरियड पी है तो ट्वाइस ऑफ फंक्शन, थ्राइस ऑफ फंक्शन, नेगेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, नेगेटिव, इनफैक्ट 3 टाइम्स फंक्शन प्लस 100, इन सब का पीरियड भी वही पी है, लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ट्वाइस ऑफ फंक्शन में क्या होगा, जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2 पाई था, करेक्ट। ट्वाइस ऑफ फंक्शन कैसा दिखेगा, y इक्वल टू 2 sin x, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। दोनों ग्राफ में क्या फर्क है देखते हैं, दोनों ग्राफ में फर्क ये है, ये sin x है, राइट? 2 sin तो ऊपर ज्यादा जाएगा, ऊपर हाँ, डबल जाएगा। ये 1 है हाइट में, थोड़ा 1 2 से जाएगा अभी। अब 2 sin x कैसा दिखेगा, 2 sin x ऐसा दिखेगा और ऊंचा, हाइट बढ़ जाएगा, एक यूनिट ऊपर। पर पीरियड में चेंज होगा क्या? नहीं सर नहीं होगा। ये नोट कर लो, इन सब के पीरियड पी रहेंगे। सर तो कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन इन करेक्ट, कोई भी अल्फा टाइम्स फंक्शन प्लस बीटा का पीरियड भी फिर अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। सर नेगेटिव ऑफ एफ में नीचे से जाएगा ना? हाँ लेकिन पीरियड थोड़ी चेंज होगा, पीरियड की लेंथ तो वही है। हाँ ओके। So how will 3f plus 100 be the 3f वाला 3 sin x का ऐसा हो जाएगा और 3 टाइम्स, समझ रहे हो? Sir, I asked for 3f plus 100. How will that happen? 3f, ये 3f का ग्राफ है, 3f plus 100, अब इसके ऊपर भाग जाएगा 100 यूनिट ऐसे ऊपर हवा में, बादलों में। अच्छा ओके। पर ये बताओ कौन सा पार्ट कॉपी करने से काम चल जाएगा, इतना पार्ट कॉपी करने से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, समझ रहे हो? So, हाँ, can you show the previous page? I will. Let people copy this first. Has everybody copied? No sir, 2 minutes. ग्राफ कोई भी हाइट पे हुआ तो अगर पीरियड सेम है तो आंसर में चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन उस पर डिपेंड करेगा ना कहाँ कट कर रहा है, वो पॉइंट चेंज होने चालू हो जाएंगे। अच्छा हाँ सर। पीरियड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि आंसर ही सेम आ जाएगा। हाँ तो n के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम रहेगा, आगे वाला पार्ट तो चेंज हो सकता है। यस सर। बच्चों ध्यान नोट करना, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, स्पेशली आप लोगों के बैच में, वो लोग नोट्स वगैरह ढंग से नहीं बना रहे। सर हाँ सर वो 3f plus 100 वाला ग्राफ मतलब वो अगर sin x है तो कैसा हो जाएगा, देख ये sin x है अगर, हाँ तो 3 sin x ऐसा दिखेगा, वो 3 पे इसको भी 100 कर देगा तो ये 100 यूनिट ऊपर भाग जाएगा। अच्छा तो पीरियड तो सेम ही रहेगा ना सर? हाँ, हवा ऊपर आसमान में वो बनेगा, है ना? मतलब टोटल 103 यूनिट्स ऊपर बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन लेंथ वही आएगी, तो बस मैक्सिमम 103 यूनिट। सर पीरियड समझ गया सर। पीरियड, बात पीरियड की है, ऊंचाई नीचाई से मतलब नहीं है। ठीक है ऊंचाई नीचाई की बात हम तब करते हैं जब हम रेंज की बात करते हैं, और ये भी तुम्हें सिखाया मैंने, sin x की रेंज -1 से 1 सिखाया है। हाँ सर ये सब सिखाया है। 3 sin x की -3 से 3, तो 3 sin x plus 100 सर 100 ऐड कर लो, 97 और 97 सबको समझ में आ गया? 97 और 103 के बीच में ऐसे जिगजैग बनता रहा है। हाँ सर समझ गया। पर अभी हमें y से मतलब नहीं है, याद रखो, रेंज होती थी तब y की बात करते थे, ये पीरियड है, ये x एक्सिस के रिपीटेशन की बात हो रही है, समझ गए? हाँ सर समझा, ठीक है सर। सबने लिखा? सर sin 2x का भी सेम। रुको अभी नहीं, सबने लिखा है ध्यान से?
लिख चुके हैं? यस प्रीवियस पेज जो बच्चा Yes. कॉपी करना चाह रहा है वो बच्चा कॉपी कर ले प्रीवियस पेज। सर मॉड और स्क्वायर का सेम आएगा ना पीरियड? बात करते हैं सर एक मिनट, लेट पीपल कॉपी। कोई डाउट बोलने से पहले 4 सेकंड अपने दिमाग में सोचो कि ये मैं खुद कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। हम लोग डिस्कवरी चैनल पे नहीं बैठे हैं कि बस चीज में मजा आना चाहिए, अपना ब्रेन भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। सोचो थोड़ी देर। हाँ बेटा, जिसने कॉपी करना था कर लिया ये वाला पेज जो पूछ रही थी? यस ओके, अभी सुनो, एक फंडा और देखो नेक्स्ट, बहुत क्रूशियल फंडा है ये वाला। फंडा देखो जरा। सर हम्म आप एक से वो पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं, वो 2 पेजेस बिहाइंड। ये नहीं सर, इससे पीछे है। जल्दी करो कॉपी। थैंक यू सर। हाँ देखो, इफ mod of fx is periodic and has period p, then फंक्शन का जो होल स्क्वायर होता है ना also has same period p। मॉड का पीरियड और स्क्वायर का पीरियड सेम होता है, उसका रीजन समझाता हूं मैं क्या है। लेट्स से ये sin x भाई साहब है, सब लोग खुश है sin x से? यस सब लोग खुश है sin x से? अच्छा, अब ये बताना ये व्हाइट वाला क्या है? मॉड sin x। sin x मॉड ऑफ sin x। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, साइन स्क्वायर का ग्राफ देखो कैसा दिखता है। क्या साइन स्क्वायर x का ग्राफ 0 पे 0 होगा? यस क्या वो पाई पे 0 होगा? यस क्या वो पाई बाय 2 पे 1 होगा? 1 होगा। तीनों डॉट से पास करेगा, हाँ या ना? यस अच्छा, 2 पाई पे 0 होगा? यस 3 पाई बाय 2 पे कितना होगा स्क्वायर करने के लिए? 1 1 रहेगा। तो सबको दिख रहा है इन 3 डॉट से पास करेगा, इन 3 डॉट से पास करेगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखना जरा ध्यान से, ऐसे भी पास कर सकता है ना? कर सकता है ना ऊपर ऊपर से? हाँ सर। पर मुझे नहीं बताओ मतलब नीचे जैसे से जाएगा, नीचे से जाएगा। लेकिन कैसे भी पास होगा, पीरियड सेम ही रहेगा ना। पीरियड सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सेकंड, पहली बात तो बच्चों sin x, mod sin x और sin square x, इनमें से बड़ा कौन है? mod sin x ये बड़ा सेम है। बड़ा मॉड sin x बड़ा रहेगा। ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, लेट्स से हाफ, ये तो मॉड हाफ है और ये क्या है? हाफ का स्क्वायर है। खुद बताओ कौन जीत गया? मॉड sin x। हाँ, तो ऐसा इल्यूजन होता है लोगों को कि स्क्वायर करूंगा तो ऊपर बड़ा बनेगा। एक्चुअली स्क्वायर कर रहे हो ना मॉड sin x का, तो और छोटा बन रहा है ये। ऐसा ग्राफ आता है, नीचे नीचे रहता है नीचे, और यहाँ पे भी ऐसे नीचे। पर जो भी है, पीरियड सेम आया कि नहीं आया? हाँ सर। याद रखो, अगर fx का पीरियड, मॉड fx का पीरियड p है तो फंक्शन के स्क्वायर का भी पीरियड p रहेगा। इनफैक्ट फंक्शन की पावर 4, फंक्शन की किसी भी इवन पावर का पीरियड सेम आएगा। ऑड पावर सर ऑड पावर आते हैं लिख लो सर। अगर मॉड, सब जो मॉड और स्क्वायर और इवन पावर्स के पीरियड सेम आते हैं, मॉड और स्क्वायर और इवन पावर्स के पीरियड सेम आते हैं मॉड के। अरे एक चीज बताओ, इसका पीरियड और इसका पीरियड सेम होगा क्या? नो अरे पहले तो पीरियोडिक होने तो दो, ये पीरियोडिक का है। सर वही, ये देखो, इफ दिस तो इज V पीरियोडिक, वो तो sin x है, इसके लिए पीरियोडिक था। हाँ, अगर ये पीरियोडिक है तो बात करो। ये तो खुद ही पीरियोडिक नहीं है यार, ये तो ऐसा बनता था ना, याद आ रहा है? यस सर। Remember this? हाँ हाँ
पहले बेचारे मॉड को पीरियोडिक होने तो दो, तब स्क्वायर कॉपी करेगा पीरियड। मॉड ही पीरियोडिक नहीं है तो स्क्वायर का पीरियोडिक। जैसे उनका ग्राफ लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है क्या, मतलब सिमिलर टाइप का हाँ है क्या? सिमिलर आता है, मॉड ऑफ x - 3 का ग्राफ ऐसा रहता है। सर नेगेटिव इवन पावर्स पे क्या होगा? आते हैं रुको, मॉड ऑफ x - 3 का ग्राफ ऐसा आता है, x - 3 के होल स्क्वायर का ग्राफ ऐसा। सिमिलर है पर पीरियोडिक नहीं रहता जो भी है। अच्छा इवन, सबने लिख लिया इवन पावर्स के लिए। इनफैक्ट ये भी लिख लो भाई, जो बच्चा कह रहा है सर अगर मैं इवन पावर करूं पर नेगेटिव पावर करूं, भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं, है कि नहीं? बोलेगा है सर। तो इसका भी पीरियड यार वही रहेगा, इसका भी पीरियड क्या आएगा? पी आएगा, बिल्कुल पी आएगा। वो तो कोई कहने की बात ही नहीं। सर ऑड पावर्स पहले इवन पावर लिख लें, और ये भी पता ही होगा तुम्हें जब सर इवन पावर लिखवा रहे हैं तो सर अभी ऑड पावर भी लिखवाएंगे। Sir, for even powers, but we cannot consider zero, right? तो ऑफ कोर्स जीरो नहीं कर सकते। अच्छा नेक्स्ट देखो, फॉर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो ना? ऐसा होता है ना ग्राफ जिसका, ऐसे होते हैं ना फंक्शंस। यस सर। y इक्वल टू हाफ, ऐसे। फॉर कांस्टेंट फंक्शन एनी पीरियड इज ओके, एनी पीरियड इज ओके, कुछ भी चलेगा। कोई बोले इसका पीरियड 100 है, हाँ जी 100 भी है, क्योंकि 100 वाला पार्ट कॉपी करके पेस्ट कर लो। इसका पीरियड 200 है, हाँ 200 भी चलेगा। इसका पीरियड 0.1 है, हाँ 0.1 भी चलेगा। एनी पीरियड इज ओके। फंडामेंटल पीरियड बताया था तुम लोगों को क्या होता है? नहीं सर। ट्रिगो में मैंने फंडामेंटल पीरियड नहीं पढ़ाया। नहीं सर हम आपसे नहीं सर, पढ़े। आपने पढ़ाया? आपने पढ़ाया नहीं सर, आपने नहीं पीएम सर ने पढ़ाया, पीएम। तभी ये सब थोड़ा सा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ। यहाँ पे बस एक लाइन लिख लो, फंडामेंटल पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा, बाद में बस लिख लो। सर वो कांस्टेंट वाला जो उसके ऊपर लिखा व्हाइट में, वो एक बार बता सकते हो? कांस्टेंट का तो कोई भी पीरियड चलेगा यार, कितना पार्ट कॉपी कर लो वो भी पीरियड का काम कर देगा। कांस्टेंट के लिए क्या है, कितना भी बड़ा कॉपी कर लो। अच्छा ओके। फंडामेंटल पीरियड वाला वर्ड बाद में बताऊंगा, इसको भी ज्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक है? लेटर अच्छा सर ने बदलाव जो यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें पढ़ाया मैंने। बीजा सर पहला सर अलग बना देता एक हाँ सर साરું बनाया છે તો પાછું ચેન્જ नहीं થાય તો क्या कह रहा है ये? वो बोल रहा है कि आप अच्छा पढ़ाते हो। मम्मी से बात कर रहे हैं। अच्छा अभी हाँ माइक ऑफ करो बच्चों। अब इधर देखो, एक चीज और देखना, नेक्स्ट चीज बड़ी क्रूशियल है, उसको भी नोट करो। मुझे याद आ रहा है जब मैंने ग्राफ सिखाने चालू किए थे ना, तो कितने बच्चे तो यही पूछ रहे थे, सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ग्राफ सीखने जरूरी है क्या? याद आ रहा है? हाँ सर याद है। यस सर। आज कैसी फीलिंग आ रही है इसके बारे में? सब ग्राफ से ही होने वाला है। ग्राफ वही तो एक पार्टी है। सब ग्राफ से पूरा जेई मैथ वो तो एक पार्टी है। पूरा जेई मैथ ग्राफ ही है। इफ यू आर नॉट गुड विद ग्राफ यू आर डन, फिनिश। पूरा कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सब कुछ ग्राफ से ही होने वाला है। ये ग्राफ से ही खेल रहा है अपने को। हाँ लिखो, fx is periodic and has period p, then ये बड़ा मस्त है। f की ऑड पावर्स,
इनफैक्ट चाहे नेगेटिव ऑड पावर हो, इन सब दे ऑल हैव पीरियड टू। तो ये बताओ साइन की पावर 101x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई। शाबाश। और साइन की पावर 102x का पाई। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा इवन वाले मॉड को फॉलो करते हैं और ऑड वाले खुद को फॉलो करते हैं। इवन फॉलो करता है मॉड को, इवन पावर मॉड को फॉलो करता है, ऑड पावर खुद को फॉलो करता है। कॉपी करो इसको जल्दी। सर आपने वो कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड लिखाया था ना? हाँ, क्यों लिखाया और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है ये मैंने बोला नहीं है। हाँ सर, वो बस ये पूछ। अच्छा जरा इसके आंसर्स लिख दो जरा। इसका कितना आएगा साइन स्क्वायर का? पाई 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 पाई। परफेक्ट, नोटेड। और यहीं पे साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स वगैरह देना चालू उनको भी लिख दो। 2 पाई 2 पाई 2 पाई पाई 2 पाई 2 पाई पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई लास्ट का पाई। 2 पाई 2 पाई पाई 2 पाई 2 पाई पाई। हैप्पी सब लोग यहाँ तक? कॉपी करो जल्दी से, जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट चीज बतानी है। तो वो क्या लिखा था? और पावर किसको फॉलो करता है? फंक्शन को। हाँ, ऑड पावर फंक्शन को फॉलो करता है और इवन पावर मॉड को फॉलो करता है। अगर मॉड पीरियोडिक है तो इवन पावर पीरियोडिक आएगी और पीरियड सेम रखेंगे। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो ऑड पावर पीरियोडिक आएगी। सर हाँ जी सर, वो नेगेटिव नंबर -2 -3 इसको भी ऑड बोलते हैं क्या? हाँ, ऑड बोलो। अच्छा ठीक है। तो लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। हाँ हाँ अब देखो बड़ा ही सर 2 मिनट सर आप स्लाइड्स भेजेंगे ना? हाँ स्लाइड भेजेंगे, पहले कॉपी करो। 1 मिनट सर जैसे पलटना मत। चले आगे। यस सर डन। नहीं सर, नेक्स्ट पॉइंट बहुत क्रूशियल है। इफ पीरियड ऑफ f of x is p, then period of f of x plus some constant alpha is also p. इन पर प्लस माइनस दोनों चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बच्चों? 2 पाई। 2 पाई। सब खुश है, मस्त है, चल रही है लाइफ। ये साइन एक्स है, साइन एक्स की आपको पता है साइन ऑफ एक्स -π/4 का ग्राफ अगर बनाओगे, ये शायद ग्राफ बनवाया तुम्हें यार, कैसी बात कर रहे हो? सर ये शिफ्ट होएगा राइट में। π/4 से आगे शिफ्ट होगा राइट में। आगे शिफ्ट होएगा π/4। हाँ राइट सिखाया है ना? हाँ सर सिखाया है।
पांच फंडे थे। Yes, sir, सिखाया है। बिल्कुल हाँ सर, ग्राफ सिखाया है। चेंज हुआ और जो पोर्शन कॉपी करना है उसकी लेंथ चेंज हुई। नहीं सर, नहीं। नहीं चेंज हुई, पाई से पाई बिल्कुल रहेगा। शिफ्ट होगा तो कोई सॉरी दिक्कत सर, नहीं। माय मस्त, ये तो बड़ी जल्दी सीख गए तुम लोग। लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा ना, लेफ्ट अगर आपने फंक्शन को लेफ्ट राइट शिफ्ट किया या ऊपर नीचे शिफ्ट किया ना तो कभी भी पीरियड चेंज नहीं होता। हाँ लेफ्ट राइट इसको लेफ्ट राइट ऐसे भगाते रहो, ऊपर नीचे ऐसे कुदाते रहो तो पीरियड वही रहेगा। अगर ओरिजिनल पीरियड पी था कभी भी पी रहे। इनफैक्ट आप लेफ्ट राइट भी घुमाओ और ऊपर नीचे भी घुमाओ, दोनों काम करो तो भी आपका पीरियड पी है। मतलब सर वो फ्रंट और बैक एंड दोनों वही सेम चीज से मूव कर रहा है इसलिए वो सेम ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो चीज है। सर। हाँ जी, अच्छा एक चीज और देख लीजिए। नहीं सर, कुछ नहीं। इफ, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, इफ पीरियड ऑफ, मुझे नहीं पता ये मैंने तुम्हें बताया कि नहीं, fx is p, then period of f of kx is p by mod k। ये बताया, ये देखो नोट करो पहले। नहीं सर, नहीं ये सर, नहीं बताया। नोट करो, नोट करो जरा, इसको समझते हैं। प्यारी चीज है, क्रूशियल चीज है। सबको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर में भरपूर दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, रटने वाला नहीं है, याद रखना। हाँ आपको सर। लग रहा था सारी ट्रिगो रटने वाली आती है, देख लो ट्रिगो आ गई, ये रटने वाली नहीं है। इसमें दिमाग लगेगा, सोचना पड़ेगा, लॉजिक बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पजल्स करते थे ना बचपन में, वैसा लॉजिक। तो सिर्फ ट्रिगो 1 ऐसी होती है जिसमें रटना पड़ता है, बाकी ट्रिगो ऐसी नहीं होती यूजुअली। थोड़े बहुत तो इसमें आएंगे लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने उसमें थे, वो तो मतलब लाइन से ही। सर ये आपने जो ग्राफ बनाया सर, उसमें वो पर्पल वाला ग्राफ किसका है सर? साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4। अच्छा, ये पाई बाय 4 यूनिट सर वो लास्ट पार्ट समझा दो ना। अभी लास्ट पार्ट तो लिखा है, समझाया का है, मैं तो कॉपी करने को वेट कर रहा हूँ लोगों का। अच्छा सर kx कर लिया प्लस सर, माइनस अल्फा कॉपी के कर लिए लिया। सर मेरे को डाउट है ये वाले फर्स्ट सर पॉइंट जो लिखा है ना kx प्लस आपने। माइनस अल्फा के लिए। ये करेक्ट। येलो वाले में कौन डाउट पूछ रहा है? वो चुप बैठे। पर्पल वाले में जो डाउट पूछ रहा है वो बता। हाँ सर, सर वो नीचे की शिफ्ट हुआ पर्पल वाला ग्राफ। नीचे भी शिफ्ट हुआ, आगे शिफ्ट हुआ है, वो तो रेड वाला इधर था ना, वो वाला पार्ट। अच्छा हाँ, सॉरी सर। सर समझ गए। चलो अब येलो वाले पार्ट पे आ रहे हैं, जरा बात करते हैं। देखो येलो वाले पार्ट पे कहानी क्या है। देखो हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक तो y इक्वल टू साइन एक्स बनाते हैं और एक y इक्वल टू साइन 2x बनाते हैं। देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। y इक्वल टू साइन एक्स में बच्चों क्या होता है? y इक्वल टू साइन एक्स तो हम बचपन से ही जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये y इक्वल टू साइन एक्स। किसी को कोई परेशानी, कोई आपत्ति? नहीं। किसी के दिल में कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। देखो साइन 2 बड़ी मजेदार चीज है। साइन 2x पता क्या करेगा? इसमें आप जो भी x डालोगे ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साइन लिया जाएगा। हाँ या ना? तो डिवाइड बाय 2। हाँ रुको आपको पता है, सुनो ये बेचारा पाई बाय 2 पे जाके 1 बनता था मेहनत करके। 90 डिग्री जब एंगल होता था तब y को 1 मिलता था। हाँ या ना? हाँ सर। तो 90 डिग्री तक रुकेगा ही नहीं, पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4 पे ही हो जाएगा। हाँ सर। तो एक्चुअली ना इसका ग्राफ जो बताता हूँ ना बच्चों में, इसका ग्राफ ना इसके पहले जो काम ये करता है वही करेगा, बस पहले करना चालू कर देगा। मतलब ये 45 डिग्री पे 1 हो जाएगा, पाई बाय 2 पे 0 ही हो जाएगा। ऐसा ग्राफ, ऐसा श्रिंक होके बनेगा, श्रिंक हो जाएगा, जैसे कपड़ा सुखड़ जाता है ना। आपको समझ में आ रहा है? जैसे एक ये चेहरा है और एक ये चेहरा है, समझ रहे हैं? श्रिंक हो रहा है। यस सर। हाँ सर समझा। हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट चेंज नहीं होगी, याद रखिए हाइट वही रहेगी। 1 हाइट चेंज नहीं है तो वो साइन ही ना अपनी औकात के बाहर थोड़ी चला जाएगा।
1 और -1 के अंदर ही रहेगा वो, लेकिन श्रिंक हो जाएगा, दिख रहा है? अच्छा अब ये बताओ, ये येलो वाले पार्ट में, येलो वाले ग्राफ के कितने साइकिल आ गए 2 पाई में? 2। तो येलो वाले पार्ट के ग्राफ का पीरियड कितना बोलोगे? 5 बोलेंगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ओरिजिनल पीरियड 2 पाई था, नया पीरियड 2 पाई बाय के का काम कौन कर रहा है? 2x। अच्छा ऐसे। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं इसी फंडे सर वो प्रीवियस पेज बता दो ना, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अच्छा ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। कोई बच्चा याद दिला देना कि सर यहाँ से स्टार्ट करना था, sin 2x की बात करते हैं। अभी बात करेंगे sin 3x cos 3x सबकी बात करेंगे। सर वो सर एक ट्रिक क्या